बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु सीरीज, एपिसोड 8। सुलह हुदैबिया, एक ऐसा समझौता जो जीत बन गया। मदीना की एक सुबह हवा में सुकून था, लेकिन सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दिलों में एक खास ख्वाहिश जाग रही थी। कई साल हो चुके थे, मुसलमान मक्का छोड़ चुके थे और अब उनके दिल में सिर्फ एक आरजू थी, काबा शरीफ की जियारत। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। उस ख्वाब में वह और सहाबा किराम काबा शरीफ में उम्रा कर रहे थे। जब यह बात सहाबा तक पहुंची तो उनके दिल खुशी से भर गए। उम्रा का सफर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया कि अब मक्का जाकर उम्रा किया जाएगा। करीब 1400 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इस सफर में शामिल हुए। यह लोग जंग के लिए नहीं जा रहे थे, बल्कि सिर्फ उम्रा के लिए जा रहे थे। उनके पास जंग के हथियार भी नहीं थे। यह एक अमन का सफर था। कुरैश की रुकावट। जब मक्का के कुरैश को यह खबर मिली तो वह घबरा गए। उन्होंने फैसला किया कि मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने अपने सिपाही भेज दिए ताकि मुसलमानों को रास्ते में ही रोक दिया जाए। इस वजह से मुसलमान मक्का से कुछ दूर एक जगह पर रुक गए। उस जगह का नाम था हुदैबिया। बातचीत की शुरुआत। अब दोनों तरफ से बातचीत शुरू हुई। कुरैश की तरफ से कई लोग आए और मुसलमानों की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। आखिरकार एक समझौते की बात सामने आई। यह समझौता इतिहास में मशहूर हुआ। सुलह हुदैबिया। समझौते की शर्तें। लेकिन जब इस समझौते की शर्तें सामने आईं तो बहुत से सहाबा हैरान रह गए। कुछ शर्तें ऐसी थीं जो मुसलमानों के लिए मुश्किल लग रही थीं। जैसे मुसलमान इस साल उम्रा नहीं कर पाएंगे, वह अगले साल उम्रा करने आएंगे। अगर मक्का का कोई आदमी मदीना चला जाए तो उसे वापस भेजना होगा। इन शर्तों को सुनकर कई सहाबा के दिल भारी हो गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का जज्बा। इस मौके पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल भी बेचैन हो गया। वह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अदब के साथ अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम हक पर नहीं हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हम हक पर हैं। फिर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, तो फिर हम अपने दीन के मामले में इतनी नरमी क्यों करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूं और अल्लाह मुझे कभी जाया नहीं करेगा। यह जवाब सुनकर हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खामोश हो गए। एक बड़ी हिकमत। आखिरकार यह समझौता हो गया। पहली नजर में यह समझौता मुसलमानों के लिए मुश्किल लगता था, लेकिन इसमें एक बड़ी हिकमत छिपी हुई थी। अब मक्का और मदीना के बीच अमन हो गया था। लोग बिना डर के इस्लाम के बारे में सुन सकते थे और यही वजह बनी कि बहुत से लोग इस्लाम में दाखिल होने लगे। अल्लाह की तरफ से खुशखबरी। जब मुसलमान मदीना वापस लौट रहे थे तो रास्ते में एक बड़ी खुशखबरी आई। अल्लाह ने कुरान में यह आयत नाजिल फरमाई, हमने तुम्हें एक खुली फतह अता की। यह सूरह अल फतह की आयत थी। इससे साफ हो गया कि सुलह हुदैबिया दरअसल एक बड़ी जीत थी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। बाद में हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को भी समझ आ गया कि इस समझौते में
कितनी बड़ी हिकमत थी। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी और इस फैसले की अहमियत को महसूस किया। आगे क्या होगा? सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम तेजी से फैलने लगा। अब बहुत से कबीले इस्लाम के करीब आने लगे और जल्द ही एक ऐसा वाकया होने वाला था जो पूरी दुनिया के इतिहास को बदल देगा। यह वाकया था फतह मक्का। अगले एपिसोड में हम जानेंगे फतह मक्का का ऐतिहासिक वाकया, कैसे मुसलमान बिना बड़ी जंग के मक्का में दाखिल हुए और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का अहम किरदार।